जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पर मैं हूं अभिषेक और आपके साथ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एक व्यक्ति को बीपीएससी के थ्रू होने वाली शिक्षक भर्ती में कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। तो दोस्तों हम कैसे समझे, अगर एक ही बार हमने 6 से 8, 9 से 10, 11 में अप्लाई कर दिया तो उसको कितना अटेम्प्ट माना जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी अभ्यर्थी के लिए 3 अटेम्प्ट दिए गए। बीपीएससी ने जो आयोग ने जो अटेम्प्ट दिया है वो मात्र 3 ही अटेम्प्ट निर्धारित किया गया है। लेकिन यहां पर एक नियम ये है कि भैया अगर आप एक बार, अगर हम समझते हैं यहां पर, जैसे अगर विज्ञापन के तहत, जैसे मान लीजिए एक बार अगर विज्ञापन आया, किसी भी विज्ञापन के तहत जो भर्ती होगी उसको एक अटेम्प्ट माना गया है। तो जब जैसे मान लीजिए पहली विज्ञापन के थ्रू पहली भर्ती आई, उसको एक अटेम्प्ट। अब उस विज्ञापन के थ्रू आप जितने में एलिजिबल हो उसको अलग अलग अटेम्प्ट नहीं माना गया है, उसको एक ही माना गया है। ऐसे ही अगर दूसरा विज्ञापन के थ्रू जब दूसरा टीआरई 2.0 हुआ तो उसको हम लोग दूसरा अटेम्प्ट माना जा रहा है और तीसरे को तीसरा माना जा रहा है। तो यहां पर जो है अभी एक तरह से देखा जाए तो शिक्षकों की भी जो लॉबी है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि भैया 3 ही अटेम्प्ट अगर होगा तो अगर बच्चे को कम से कम 5 से 6 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल ये जायज भी है, ठीक है ना, कि क्योंकि 3 अटेम्प्ट में बीएड करके पूरा जीवन तो ऐसे ही चला गया, अब तो वो शिक्षक बन ही नहीं सकता, प्राइवेट शिक्षक बनेगा। तो इसी के लिए ये आज के इसमें मैसेज यही है कि शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके होंगे और ये टीआरई 3.0 है। तो सभी लोगों के लिए जिन्होंने पहला एग्जाम दिया था और दूसरा एग्जाम दिया था उन लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। लेकिन जब तक इसके नियम में कोई बदलाव नहीं आ जाता, जैसे ही कोई नया बदलाव आएगा हम आप तक साझा करेंगे। आपको याद रखना है कि जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर अपनी तैयारी देखकर भरे, अदरवाइज 24 अगस्त वाला फॉर्म के लिए भरे। वो इंतजार करें कितनी वैकेंसी आती है, क्योंकि इस बार पीजीटी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। पीजीटी में बम्पर वैकेंसी है, लगभग 50,000 है। तो बम्पर भर्ती इस बार किसमें है? पीजीटी में, न कि आपके प्राइमरी में, न कि आपके, तो यहां पर ज्यादा सीट है। तो ये वाले कैंडिडेट एकदम भरे, बाकी वाले भी सोच समझ के भरे। भैया आप अपने हिसाब से जरूर इस देखें। अगर हम बात करें बीपीएससी के थ्रू जो प्राथमिक स्तर की भर्ती है, जिसमें 120 प्रश्न आते हैं, 2.5 घंटे करना होता है, नो निगेटिव मार्किंग है, जिसमें 30 क्वेश्चन भाषा के होंगे और 120 क्वेश्चन समान अध्ययन के होंगे। जानकारी के तौर पे बता दूं कि बीपीएससी ने यह कहा है कि टीआरई 4.0 से निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। यहां तक निगेटिव मार्किंग नहीं है अभी। तो जो लोग भरना चाहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फायदा उठाना चाहते हैं, वो भर सकते हैं। जबकि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 120 प्रश्न 2.5 घंटे के होने हैं, जिसमें पार्ट 1 भाषा का है, पार्ट 2 40 क्वेश्चन जीएस का है और पार्ट 3 सब्जेक्ट का है। वो हर लेवल के। 11 से 12 में स्पेसिफिक, जैसे वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, इसमें एक विशेष केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। जबकि 9 से 10 और 6 से 8 में आप जानते हैं साइंस और मैथ, ऐसे करके विज्ञान वर्ग में साइंस और मैथ आएगा, ऐसे करके यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक विषय का टीचर बनेंगे तो उस स्पेसिफिक विषय का पेपर यहाँ पर होगा। तो ये आपके एग्जाम का भी पैटर्न जो चल रहा है। तो अगर आप भी बीपीएससी यानी बिहार में तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और आप क्या चाहते हैं कि अटेम्प्ट की संख्या कितनी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि 5 होनी चाहिए, 5 से 6 होनी चाहिए। आपका क्या विचार है आप जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा कि आपके हिसाब से कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पर शाम को हो रही शिक्षक भर्ती की तैयारी में अपनी पूरी सहभागिता रखिए। भैया 4 बजे, 5 बजे जीके जीएस, 4 बजे, 5 बजे हिंदी, 8 बजे साइंस और 9 बजे आपका मैथ की क्लास लगातार चल रही है।